नमस्कार, मैं हूं राहुल रावल। एसके मीडिया में आपका स्वागत है। दिखाते हैं हाड़ौती और मालवा की खबरें। आवर पिनावा मार्ग पर वैन और बाइक की हुई भिड़ंत। इस दौरान बाइक सवार और वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पिनावा सीएचसी कराया भर्ती। आवर से पिड़ावा जा रहे कस्बे के युवक की सामने से आ रही तेज गति वैन से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना के बाद वैन क्षतिग्रस्त होकर सड़क से नीचे उतर गई। दुर्घटना में बाइक सवार के साथ ही वैन चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को ग्रामीणों की मदद से पिड़ावा सीएचसी पर पहुंचाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। आवर से मनोज चैन की रिपोर्ट। स्वासरा और शामगढ़ 2 लेन रोड काफी सालों से है चर्चा। दोनों पंचायतों के बीच में है 17 किलोमीटर का फासला। 5 पंचायतों में से 20 गांव हो रहे हैं प्रभावित। 1 लाख के लगभग की है आबादी। शामगढ़ तहसील से स्वासरा तहसील को जोड़ने वाले 2 लाइन रोड कई सालों से जर्जर पड़ा हुआ है। दोनों तहसीलों के बीच में 17 किलोमीटर का फासला है। शामगढ़ स्वासरा तहसील की 5 पंचायतों में से 20 से ज़्यादा गाँव व 1 लाख से ज़्यादा आबादी प्रभावित हो रही है। शामगढ़ में ओवरब्रिज से लेकर स्वासरा चौपाटी तक लगभग 17 किलोमीटर का 2 लेन मार्ग जो कई सालों पहले निर्माण और रिपेयरिंग करवाया गया था, लेकिन जर्जर होने की वजह से आए दिन इस रोड पर हादसे हो रहे हैं। मार्ग पर हर रोज सैकड़ों 2 व्हीलर 4 व्हीलर और लोडिंग वाहन गुजरते हैं, जिसमें भारी वाहनों के गुजरने की वजह से रोड जर्जर स्थिति में बदल गया है। वहीं इस मार्ग पर शामगढ़ स्वासरा तहसील के 5 पंचायतों और उसके 20 गाँव में लगभग 1 लाख से ज़्यादा ग्रामीण निवास करते हैं, जिनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। यह मार्ग आलोट से लेकर भानपुरा तक कई सालों पहले बनाया गया था, जिसका रिपेयरिंग कार्य समय समय पर नहीं होने की वजह से रोड काफ़ी जर्जर हो गया है। 17 किलोमीटर का मार्ग की स्थिति दयनीय हो गई है। वहीं आए दिन मोटरसाइकिल फिसलने से कई बड़े हादसे भी हो गए हैं। धामनिया दीवान के ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग कई सालों से ऐसे ही जर्जर स्थिति में है और मोटरसाइकिल चलाने की काफ़ी परेशानी होती रहती है। आए दिन फिसल जाने की वजह से, गिट्टी लगने की वजह से आम लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कहीं अपनी जान भी गंवा देते हैं। मंदसौर एसडीएम सुरेश मंगवानी ने बताया कि रोड जर्जर हो रहा है। ये जानकारी आपको द्वारा मिली है। रोड जर्जर हो रहा है तो इसके लिए रोड का फिर से रिपेयरिंग कार्य जल्द से जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट पंकज नीडर। झालावाड़ जिले के सुनेल में अज्ञात कारणों से एक बुजुर्ग की हुई मौत। पुलिस जुटी जांच में। झालावाड़ जिले के सुनेल में अज्ञात कारणों से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना सुनेल थाना क्षेत्र के सिरपुर गांव की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का निवासी सीताराम किसी कार्य से सिरपुर गांव आया हुआ था, लेकिन अचानक अचेत होकर वो नीचे गिर पड़ा, जिसे ग्रामीण सुनेल चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची व शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उसके आने पर ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सुनेल से शाहिद अहमद की रिपोर्ट। अपने हर सपनों को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। इन लाइनों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर चक्रेश तिवारी ने सार्थक कर दिया है। स्थानीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर के पद पर कार्यरत 24 वर्षीय चक्रेश तिवारी ने इंडियन फेस्टिवल ऑफ 2020 में शो स्टॉपर के रूप में जो अव्वल रहे हैं। आइए दिखाते हैं एसके मीडिया की स्पेशल रिपोर्ट। अपने हर सपनों को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। इन लाइनों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर चक्रेश तिवारी ने सार्थक कर दिया है। स्थानीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर के पद पर कार्यरत 24 वर्षीय चक्रेश तिवारी ने इंडियन फैशन फेस्टिवल 2020 में शो स्टॉपर के रूप में अव्वल रहे। आइए देखते हैं एसके मीडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। भवानी मंडी के सेंट्रल बैंक के कैशियर चक्रेश तिवारी देहरादून में आयोजित इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल में श्रीलंका के लिए एक शो टॉपर के रूप में फैशन वॉक करते नजर आए।
यह एक इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल है जो देहरादून में 25 दिसंबर को आयोजित हुआ था, जिसमें कई एशियन देशों ने हिस्सा लिया। चक्रेश तिवारी ने बताया कि यह पहला मौका था जब इंटरनेशनल मॉडल बनकर श्रीलंका के लिए टॉप शॉपर के रूप में फैशन वॉक किया। रुपए की गिनती के लिए नोटों पर उंगलियां चलाने वाले शख्स ने पैर जब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतरे तो यह नज़ारा बहुत ही अलग था। तिवारी ने सरकारी नौकरी करते हुए सरकार की सेवा करने के साथ साथ पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए फैशन वॉक पर पूरे विश्व देश में अपना नाम बढ़ा दिया है। हालांकि मॉडलिंग और सरकारी जॉब दोनों एक दूसरे से परे हैं, पर चक्रेश तिवारी ने बताया कि कभी कभी हम अपने सपने और देखते हैं और कुछ और नज़र आता है, पर मैंने मेरे सपने को ख़त्म नहीं किया। बचपन से ही मॉडलिंग का शौक़ था, जिसके चलते मैंने काफ़ी संघर्ष भी किया, लेकिन माता पिता चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं। मेरे सपने और माता पिता के चाहत व जिम्मेदारियों की कशमकश के बीच सन 2018 में मेरी बैंक में जॉब लग गई। माता पिता के सपने को पूरा करने के बाद मैंने अपने ड्रीम के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा। ऑफिस टाइमिंग के बाद जब भी मुझे समय मिलता, मैं फैशन कॉलेज की नई नई चीज़ों को जानने व समझने की कोशिश करता रहता। मुझे खुशी है कि मैंने पहली बार हमारे मित्र देश श्रीलंका के लिए फैशन वॉक किया। इससे पहले भी चक्रेश तिवारी ने अपने मॉडलिंग करियर में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें बेंगलुरु में आयोजित मिस्टर भारत 2018 में मिस्टर भारत का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इसी के साथ वो इंडिया के टॉप फैशन वीक, अमेजॉन फैशन वीक, वेल्स लैली फेस्टिव फैशन वीक, कोलकाता इंटरनेशनल फैशन वीक, एशियाई लाइफ स्टाइल फैशन वीक में भी वॉक करते नजर आए हैं। साथ ही स्टार प्लस और सोनी टीवी में भी एक्टिंग में ऑफर मिल रहा है। वहीं फैशन इंडस्ट्रीज में वो इग्ना मॉडल लिस्ट में आते हैं, जिसमें वर्ल्ड के टॉप मॉडल लिस्ट है। साथ ही तिवारी ने इंटरनेशनल ब्रांड कैवलिन के में कैलिस जारा जैसे ब्रांड के लिए एक मॉडल के रूप में अपना काम किया है। भवानी मंडी से कपिल चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। सर, आपका नाम? मेरा नाम चक्रेश तिवारी है। फिलहाल मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भवानी मंडी में एज अ कैशियर पोस्टेड हूँ। फिलहाल हाल ही में मैंने अभी कुछ दिन पहले देहरादून में एक शो किया है इंटरनेशनल, जिसमें कि एशियन कंट्रीज से कई सारे डिज़ाइनर्स मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे मैंने श्रीलंका के लिए रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम इंडिया की तरफ से। मेरे शो में तकरीबन 13 से 14 मॉडल्स थे जो कि मेरे अंडर में थे, एंड वो ऑल ओवर एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कुछ मॉडल्स इंडिया से भी थे। उनमें मैं एज अ शो स्टॉपर फॉर डिज़ाइनर, सेलिब्रिटी बॉलीवुड डिज़ाइनर आरुषि के लिए वॉक किया। साल 2018 में मिस्टर भारत 2018 में बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर मेरे को विन किया हुआ हूँ। उससे पहले भी मैंने मॉडलिंग शोज जैसे अमेजॉन फैशन वीक, विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक, कलकत्ता इंटरनेशनल फैशन वीक एंड जयपुर का फैशन वीक, ऐसे कई सारे फैशन वीक्स में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही आपकी पोस्टिंग को कितना टाइम हो चुका है? मैं यहाँ पे साल 2018 फरवरी में पोस्ट हुआ था, पहली ज्वाइनिंग मेरी यहीं पे थी, एंड अभी मेरे को 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पे। और बेसिकली आप रहने वाले कहाँ? बेसिकली मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। तो ये मॉडलिंग का चार्म आपको कैसे एकदम इसमें आया आप मॉडलिंग? एक्चुअली 2015 जब मैं बीटेक कर रहा था अपना, मैंने शिलोंग मेघालय से बीटेक किया हुआ है। उस ड्यूरेशन में मैंने एक ऑडिशन दिया था जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद मुझे स्टार प्लस एंड जीटीवी से एक्टिंग के ऑफर्स भी आए थे। उसके बाद मैंने मॉडलिंग में अपना कैरियर स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने पहला फैशन वीक अपना दिसंबर में 2015 में विल्स लाइफस्टाइल के लिए किया, जहाँ पे फ्रेशर मॉडल्स में सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग मेरी थी। उसके बाद से मेरे को बैक टू बैक शोज मिलते गए एंड मैं उसमें अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देता गया। वही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज मैं इंटरनेशनल एक शो भी कर चुका हूँ, एंड लेट्स सी फ्यूचर में और अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स आएंगे। सेलाकुई में बीबीएसएस कराटे एकेडमी ने छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। सेलाकुई में बीबीएस कराटे एकेडमी में कैप्टन राजेंद्र प्रसाद बलूनी और सैनसी रावत द्वारा छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। आपको बता दें कि एक और सेलाकुई के छात्र छात्राओं ने सर्टिफिकेट लेकर हाथ बढ़ाया, तो दूसरी ओर जोनसा ड्यूटी की छात्राओं ने ब्लैक बेल्ट जीतकर मारी बाजी। सेलाकुई में बीबीएस कराटे एकेडमी द्वारा चलाए जा रहे फ्री कैंप में विजेता छात्र छात्राओं को फ्री सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बीबीएस कराटे एकेडमी के कोच विनय कुमार ने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा कि आज के इस दौर में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। कोच ने मुख्य अतिथियों को छोटे छोटे डेमो
बच्चे द्वारा कराकर दिखाया। डेमो देखकर मुख्य अतिथि फूले न समाये, जिसके चलते मुख्य अतिथियों ने प्रेसिडेंट विनय कुमार का आभार जताया। इस मौके पर रेखा लखेड़ा, पदम सिंह, अरविंद लवनिया, अनिल सोनल, करिश्मा, अनुष्का, करण आदि मौजूद रहे। राजकुमार का भी आभार जताया। सेलाकुई से ब्यूरो रिपोर्ट। चमोली में भ्रमण के बाद सांसद तीरथ सिंह पहुंचे कर्णप्रयाग। जनपद चमोली के पोखरी ब्लॉक में एसडीएम का पदभार संभालने के बाद उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता लगातार छापेमारी कर रहे हैं। एसडीएम पोखरी के द्वारा आज खाद्यान्न विभाग का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण द्वारा में पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया। वहीं सभी विभागों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा गया कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। आपको बता दें कि लंबे समय से पोखरी तहसील में एसडीएम का पद खाली था। पोखरी में एसडीएम नियुक्त होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आ गई है। सभी विभागों के निरीक्षण के दौरान खामी पाए जाने पर उप जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाना जरूरी है। चमोली गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। सारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि ना हो। अवैध खनन, अवैध परिवहन और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा गत दिनों में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे सड़कों की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए एसके मीडिया के साथ।